हेलो देखो का ये माई वो सी स्ट्रिप ब्रदर का पार्ट 12 है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देगा। तो अब मैं देख के पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तायों के हैंड को झटक के बोलता है, नो मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। तायों जंगकुक को फोर्सफुली कार से बाहर निकालता है। तो जंगकुक, प्लीज़ तायों छोड़ो, तुम बहुत बुरी हो, छोड़ो मेरा हैंड। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। मुझे पता है तुम मेरे बच्चे के साथ कुछ कराने आए हो। छोड़ो मुझे। तुम इतना नीचे तक कैसे गिर जाते हो? तुम इतने नीचे जाओगे मैं कभी नहीं सोचा था। तो तायों, ये मैं बस हमारे लिए कर रहा हूँ बेबी। तो जंगकुक अब चीखते हुए बोलता है, जस्ट शट अप तायों, दूर रहो। और हाँ, मेरे बेबी को कुछ भी करने का सोचा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और वो तायों को ज़ोर से खुद से दूर पुश करके वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। तायों बोलते हैं, बेबी प्लीज़ रुको। तो जंगकुक, कभी नहीं, मैं इस बच्चे को तुमसे बहुत दूर ले जाऊँगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूँगा। और वो ये कह के अपनी तमी के अराउंड अपने हैंड को गेप कर लेता है और स्पीडली भागने लगता है। उसे इस वक्त अपनी बेबी की भी बहुत फिक्र था। तो तायों को, बेबी प्लीज़ आप भागो मत, ऐसे आपको हर्ट होगा, प्लीज़ जान, वो मैं तो सिर्फ हमारे लिए ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, बस इसलिए। तो जंगकुक बोलता है, बट अब तुम खो दिया हो मुझे भी और बीवी को भी। और वो ऐसे ही भागता रहता है। उसकी सांसें फूल रहा था और इसको तमी में भी पेन होने लगता है। तो तायंग, प्लीज़ मेरी बात सुन लो बेबी, प्लीज़ तुम मुझे अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकते हो, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो। प्लीज़ बेबी एक बार रुको, प्लीज़, आई लव यू बेबी, आई एम सॉरी, मैं अब कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ एक दफ़ा रुक जाओ। पर जंगकुक पे तायों की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। वो तायों की बातों को झूठ समझ रहा था और वो भाग रहा था। बस उसको ये पता था कि उसको अपनी बीवी को सेफ करना है। वो अपने पेन को भूल सिर्फ रोते हुए दौड़ रहा था और तायोंग जंगकुक के पीछे भाग रहा था। तभी अचानक तायोंग को एक ट्रक जंगकुक की तरफ आता दिख रहा था। तायोंग बोलता है, बेबी पीछे देखो। बस जंगकुक कुछ नहीं सुन पाया था, वो बहुत आगे भाग चुका था तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। तो तायोंग जंगकुक तभी दूसरा ट्रक तायोंग को पीछे से मार देता है। तायोंग के आधे वक्त उसके मुंह में ही रह गए थे और उसके मुंह से बस यही निकला था, बेबी। वो बहुत दूर जाके गिरा था और उसके सर पे चोटें लगा था और उसके सर से ब्लडिंग हो रहा था। तभी जंगकुक का दिल अचानक बंद होने लगता है और उसको घबराहट होने लगती है और जैसे मानो उससे कुछ उसका इम्पोर्टेंट चीज़ छीन लिया गया हो, ऐसा कुछ फील हो रहा था। और वो जैसे ही पीछे को मुड़ता है तो वो अपनी तरफ एक ट्रक को आता देख, इतना नज़दीक देख वो जल्दी से दूर हो जाता है और वो ट्रक सीधा निकल जाता है। जंगकुक की नजर भी तायोंग पर पड़ जाती है जो रोड पे फेस केबल किया था और उसके सर से बहुत ही ब्लीडिंग हो रही थी और वो अभी भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था और उसकी आंखें खुला था और उसकी सांसें भी नहीं आ रहा था। उसकी सांसें अटक अटक के आ रहा था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसके मुंह से भी खून आ रही थी और उसकी आंखों में अभी भी बेबसी के आंसू थे। और वो जंगकुक की तरफ देख अपने हैंड उसकी तरफ बढ़ाता है और खुद ही बोलता है, गुड बाय माई लव, अब तुम आज़ाद हो गए मुझसे, अब तुम बिल्कुल खुशी से जीना, अब मैं नहीं हूँगा ना आपको तंग करने वाला। और वो ये के हल्की सी मुस्कुराहट किया, फिर उसकी सांसें और भी कम बहने लगी। वो सांस के लिए कर आया तो जंगकुक जो शौक था और उसके पैर और वो पूरे का पूरे ही काँप रहा था और वो जैसे तैसे कर दीवार के साए खड़े हुआ और उसके आंखों से आंसू गिरने लगा और उसको तायों की बातें याद आता है। कुछ टाइम बीता पल, मेरी जान खाना खा लो ना वरना बीमार हो जाओगे, प्लीज़ बेबी, आई लव यू माई लव, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर आप ना मिले तो मैंने मर जाना है, प्लीज़ बेबी एक चांस दे दो, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा आपको खुश रखूँगा, प्लीज़ ना। उसकी और तायोंग के किस मोमेंट्स वो जिससे अपने होश में आया तो वो तायोंग तायोंग और वो ज़ोर से चिल्लाता है और वो
तायोंग के पास दौड़ता है। तायोंग की आंखें खुला था बट वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। जंगकुक तायोंग के पास आ गई, जल्दी से उसके सर को अपनी गोद में रख। तायोंग प्लीज़, तायोंग आंखें खोलो ना, प्लीज़ दीदी आंखें खोलो। तुम चाहते थे ना मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम्हारे साथ रहूँ, तो एक बार आंखें खोलो प्लीज़, फिर मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। तुम मुझे ऐसे हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा सकती हो। आंखें खोलो तायंग, तुम मुझसे हमेशा एक बात का जवाब चाहते थे ना, तो आंखें खोलो प्लीज़, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे पास रहूँगा, प्लीज़ लव आंखें खोलो। बट आज तायंग जंगकुक से बहुत ही खफा था, जैसे वो आज जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तभी वो जंगकुक की बातें नहीं मान रहा था। जंगकुक तुम घबराओ नहीं, रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगे, फिर देखना तुम ठीक हो जाओगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे हैप्पीली, प्लीज़। और वह एक एक खड़ा हुआ, उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। तायंग जो बहुत ही नाजुक उसकी हालत थी। जंगकुक जो टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है बट कोई भी वहाँ टैक्सी नहीं रुकता है, तो जंगकुक और भी बेबस हो जाता है और वो बोलता है प्लीज़ गॉड कुछ तो मदद करो, वरना उसको कुछ नहीं होगा। अगर उसको आपने मुझसे छीना ना तो मैं खुद में नहीं जी पाऊँगा। और वह फिर से टैक्सी को रोकने की कोशिश किया तो बट तभी एक अचानक से वहाँ कार आ जाती है, तो जंगकुक उस कार को रोक देता है और कार रुक जाती है। तो जंगकुक उस कार वाले पर्सन से बोलता है प्लीज़ सर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, मेरे हस्बैंड ज़ख्मी पड़े हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें हॉस्पिटल ले चले। तो वो भाई तांग को देख के बोलता है ओह माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़ख्मी है, चलो जल्दी इन्हें हॉस्पिटल ले चले वरना देर ना हो जाए। तो जंगकुक जी थैंक्स। वो पर्सन और जंगकुक दोनों ही तायंग को उठा के कार में बिठाते हैं। जंगकुक तायंग के पास ही बैठा था और तायंग का सर जंगकुक की गोद में था और जंगकुक जो बोलते हैं प्लीज़ अभी आके खोलो। तायंग जो बेहोश था उसको ब्लडिंग बहुत हो रहा था। जंगकुक जो अपना सारा पेन भूल गया था, उसको इस वक्त तायंग की फिक्र था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जंगकुक और वो दूसरा पर्सन तायंग को हॉस्पिटल में ले आते हैं और डॉक्टर तायंग को लेके ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। अब सिर्फ अकेला जंगकुक ही वहाँ था, वो पर्सन भी चला जाता है। जंगकुक बाहर बैठा रो रहा था, वो इस वक्त खुद को ही कोस रहा था, अगर वो ना भागा होता तो तायंग को ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो जंगकुक डॉक्टर के पास जाता है दौड़कर और वो बोलते हैं डॉक्टर मेरे हबी कैसे हैं इस वक्त। तो डॉक्टर अपने हेड को नीचे कर लेते हैं तो जंगकुक डॉक्टर की खामोशी से बहुत डर जाता है। और डॉक्टर क्या हुआ, आप खामोश क्यों हैं, प्लीज़ कुछ तो बोले। तो डॉक्टर आई एम सॉरी किम जंगकुक, हम आपके हस्बैंड को नहीं बचा पाए, उनको आने में बहुत देर हो गया है, उनका खून बहुत ज़्यादा ही बह चुका है। जंगकुक ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डॉक्टर पे शाउट कर बोलता है क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर, हाँ आप समझ नहीं सकते क्या आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे तेते मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, नहीं मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझसे मरते दम तक प्यार करेगा और वो मुझे रुला के जा रहा है, नहीं वो मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। और वह दौड़ के अंदर चला जाता है जहाँ तायंग सुकून से सोया हुआ था। तो जंगकुक तेते ये क्या मजाक लगा रखा है, हाँ बोलो तुम क्यों ऐसे सोए हो, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो, मैं हर्ट करने के अलावा मुझे कुछ और नहीं आता क्या, तुमने हमेशा से ही मुझे सिर्फ हर्ट ही किया है, बोलो तुमने मुझे हमेशा हर्ट क्यों किया है, तुम तेते मुझसे एक सवाल का आंसर चाहते थे ना, बोलो सुनो आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हमेशा मैं डरता था कि हम इससे प्यारे हैं तो कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के गए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तायंग वो उसके चेस्ट पे स्लैप करता है तो डॉक्टर प्लीज़। तो जंगकुक नो मेरा तेते मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, वो तो मुझे बहुत प्यार करता है ना, प्लीज़ आंखें खोलो प्लीज़, आई लव यू सो मच। तुम्हारा जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है तो तुम्हें अपने बेबी के लिए उठना होगा, तुमने कहा था ना तुम मरते दम तक मुझसे प्यार करोगे, देखो तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो, तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे, तुम मुझे रुलाते हुए जा रहे हो,
प्लीज़ दीदी अपने बेबी के लिए उठो ना, उठ जाओ प्लीज़, ऐसे मत सताओ। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, इतना भी नाराज़ क्या होना, प्लीज़ अपने बेबी के लिए उठना होगा तुम्हें, प्लीज़ आंखें खोलो। तायंग को वार्निंग देते हुए बोलता है, अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था, तुमसे बड़े बड़े दावे करते थे। अगर तुम उठ गए तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। प्लीज़ तुम्हें उठना होगा अपने प्यार के लिए, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज़ इतनी बड़ी पनिशमेंट मुझे मत दो, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ एक दफ़ा उठ जाओ। और वो तारों की चेस्ट पे सर खूब सारा रोता है और बोलता है, उठो तुम्हें उठना ही होगा, उठो ते प्लीज़ अपने जंगों के लिए। तभी तारों के फिंगर जो धीरे धीरे मूवमेंट कर रही थी तो ये डॉक्टर सब शौक थे। और वैसे भी क्यों शौक ना हो, देखो का प्यार कोई मामूली थोड़ी ना है, इतना गहरा प्यार जो है तो होना ही तो है। तो जंगों थे तुमने अपने जंगों की बात मान ली, मतलब तुम मुझसे अभी भी उतनी प्यार करती हो। और वो उसके हैंड पर बेझिझक बेसाफ किसी किया तो डॉक्टर किम जंगो प्लीज़ आप बाहर जाए, हमें पेशेंट को देखना है। तो जंगो नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मैं तायों को कहीं नहीं छोड़ के जाऊँगा, आपको जो करना है मेरे सामने करो। तो डॉक्टर समझने की कोशिश करें किम जंगकुक, तो जंगकुक नो प्लीज़ मुझे यहीं रहने दे प्लीज़ डॉक्टर। तो डॉक्टर फिर कुछ नहीं कहता, फिर वो तायंग की ट्रीटमेंट करने लगा और जंगकुक जो वहीं बैठा रहता है। अब तायंग की सांसें भी धीरे धीरे चलने लगी थी तो सबके फेस पे एक स्माइल आ जाता है कि इन दोनों का प्यार कितना ससा वाला है। प्यार ने आवाज़ दिया तो मौत तक को छोड़ के एक दूसरे के पास आ गए हैं। आधे घंटे बाद डॉक्टर जंगकुक से कहते हैं, अब आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। तुम जंगकुक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों ने तो पहले उम्मीद ही छोड़ दी थी, बट आपकी वजह से आज वो जिंदा, आपकी वॉइस और आपके रोने ने उनको आपके पास वापस बुला लिया है। दोनों के प्यार का सल्यूट है, आप दोनों का प्यार बहुत ही गहरा है, आज तक हमने ऐसा केस नहीं देखा है। अब आप प्लीज़ बाहर वेट करें, अभी पेशेंट होश में नहीं है, जब वो होश में आए तो आप मिल सकते हैं। तो जंगकुक ओके डॉक्टर, और वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसने किसी को कॉल की तो थोड़ी देर बाद वो कॉल रिसीव हो जाती है। तो जंगकुक मॉम, तो मिसिस किम मॉम, कौन मॉम, जब तुम दोनों ने इतना सब कुछ कर लिया, इतने आगे तक के सोच लिया है तो अब हमें याद क्यों किया है। हाँ, हमारा अब तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, बाहर में जाओ तुम दोनों ने मिलके हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। और हाँ, अब आइंदा यहाँ कॉल मत करना, हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, अब तुम दोनों हमारे लिए मर चुके हो। तो जंगकुक प्लीज़ मॉम बात तो सुन ले। तो मिसेस किम, कुछ सुनना नहीं है मुझे, अब क्या ही रह गया है सुनने को, बोलो, सब तो ख़त्म कर ही दिया है तुम लोगों ने, तुम्हें शर्म नहीं आई। और वो ये कह के कॉल कट कर देती है कुछ भी ना सुने। तो जंगकुक मॉम भी वो ये लुक कितनी हार्डली से इनका बच्चा मौत के मुंह से बाहर आया है, पर इन लोगों को किसी की भी चीज़ की परवाह नहीं। तायंग ठीक ही कहता था, इन दोनों को सिर्फ अपनी ही पड़ी रहता है। तभी डॉक्टर तायंग को चेक करने के लिए रूम में जा रहे होते हैं तो जंगकुक भी उनके पीछे जाता है। तो वो लोग अंदर आते हैं तो वो तायंग को होश में देख स्माइल किया। तो डॉक्टर, हेलो किम तायंग। तो तायंग अपनी बड़ी बड़ी आइस का चारों तरफ देखा होता है और बोलता है, मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। तो डॉक्टर, तुम हॉस्पिटल में हो। तो तायंग, हॉस्पिटल में क्यों, मैं हॉस्पिटल में, और मेरी मम्मी कहाँ है। तो डॉक्टर कुछ कह पाता तभी तायंग की नज़र जंगकुक पे पड़ जाता है। तो तायंग स्माइल कर जंगकुक को अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मम्मी आप वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आए ना, देखिए मुझे डर लग रहा है। जंगकुक कंफ्यूज होकर डॉक्टर को देख रहा था, तायंग की बातें उसे समझ नहीं आ रहा था और वो तायंग के पास जाता है। तो तायंग, मेरी प्यारी सी मम्मी आप कहाँ चली गई थी, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ, क्या हुआ है मुझे, या आपको कुछ हुआ है। तो जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है तायंग की बातें सुन कि वो छोटे 6 साल के बच्चे की तरह बातें कर रहा है। तो डॉक्टर को वो कंफ्यूजली देखता है। तो डॉक्टर बोलता है कि जंगकुक आप ज़रा साइड में आए, मुझे बातें करना है। तो जंगकुक ओके, और वो दोनों साइड हुए। तो जंगकुक बोलते हैं, डॉक्टर ये तायंग 6 साल की बेबी की तरह बातें क्यों कर रहा है, उसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर, मेरा शक ठीक है, मैं उनको देख के समझ ही गया था, वो लिटिल स्पेस में चले गए हैं, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ही डीपली ले लिया है।
तो वो इसलिए लिटिल वन बन गए हैं। तो जंगकुक क्या वो लिटिल स्पेस में और उसके आंसू गिरने लगे। तो डॉक्टर प्लीज़ आप परेशान नहीं होए। तो जंगकुक डॉक्टर पर तांग कैसे ठीक होगा। डॉक्टर जंगकुक के शोल्डर पे हैंड रख बोलता है देखें जंगकुक परेशान बिल्कुल भी मत होएं। आपके लिए इन दिनों में इतना ज़्यादा टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। आप परेशान नहीं हो, जब आप उनको मौत के मुँह से वापसी ला सकते हैं तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शायद आपके केयर और आपके प्यार से ही ठीक हो जाए। आप कभी इनको हर्ट मत करना बस, ओके। तो जंगकुक जी बट वो बहुत सैड था, उसकी वजह से तायंग की ये हालत हुई है। तो जंगकुक तायंग के पास जाता है जो जेलसी से उन दोनों को देख रहा था। उसे पसंद नहीं आया डॉक्टर का जंगकुक को टच करना। तो तायंग मम्मी वो डॉक्टर क्या बोल रहा था और इसने आपको टच क्यों किया। तो जंगकुक कुछ नहीं। तो तायंग अपनी आईब्रो रेस कर बोलता है मम्मी मुझे घर जाना है। तो जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखता है। तो डॉक्टर आप कुछ दिन यहीं रहोगे। तो तायंग नो मुझे घर जाना है। जंगकुक की आंखों में भी अभी भी आंसू थे। तो तायंग को ऐसे देख तो जंगकुक डॉक्टर मैं तायंग को अभी ले चलता हूँ, अभी हमें जाने दें। तो डॉक्टर पर आप कल इनको ले आना, ओके। हमें इन्हें चेक भी तो करना होगा। तो जंगकुक जी मैं ले आऊँगा। फिर जंगकुक चले थे बेबी। तो तायंग यस मम्मी और वो दोनों वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने मेंशन में थे, यानी तायंग के। तायंग रूम में लेटा था और जंगकुक तायंग के लिए सूप बनाने चला गया था। थोड़ी देर बाद वो रूम में आता है तो वो देखता है तायंग जो सुकून से सोया हुआ है। तो वो तायंग के पास जाता है, उसके हेयर्स में अपने हैंड को फैलाता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी, अब मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत है, लेकिन देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। तो तायंग जब वो ये बातें कर रहा होता है तो जंगकुक की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो तायंग की आइज़ खुल जाती है जब जंगकुक के आंसू तायंग के चिक पे गिरे। तो तायंग जंगकुक को ऐसे देख उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो बोलते हैं मम्मी आप रो क्यों रहे हो, आपको किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बोलो। जंगकुक जो झट से अपने आंसू को पोंछता हुआ बोलता है नो नो बेबी वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था तो इसलिए आंसू आ गया। तो आप चलो उठो और ये सूप पी लो। तो तायंग नो नो मम्मी ये बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है, मुझे नहीं पीना। तो जंगकुक स्माइल कर नहीं वो गंदा नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए पी लो ना, थोड़ा सा पी लो प्लीज़ बेबी। तो तायंग ओके पर जंगकुक खुद ही तायंग को अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। तो अचानक तायंग जंगकुक के चिक पे किस कर देता है। तो जंगकुक शॉक होके बोलता है ये क्या था तायंग बेबी। तो तायंग क्यूटली वो मुझे ना आप पे बहुत ही प्यार आ रहा था, आप बहुत ही क्यूट लग रहे थे, आपकी चिक कितना लाल लाल हो रहा है ना, तो मुझे आप पे प्यार आ गया तो मैंने इसलिए किस कर लिया। तो जंगकुक स्माइल कर बोलता है ओह नोरी वसा चलो जल्दी से पियो, फिर उसके बाद आपको टेस्ट भी तो करना है ना, ओके। तो तायंग जी मम्मी। थोड़ी देर बाद जंगकुक चलो अब आपका हो गया है, अब आप लेट जाओ। तो तायंग आप कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ आप भी मेरे पास ही लेट जाओ ना, मुझे नींद नहीं आता, मुझे डर लगेगा। तो जंगकुक मैं तो तायंग हाँ प्लीज़ ना, वरना मैं भी नहीं रेस्ट करूँगा अब अगर मेरे पास नहीं सोए तो जंगकुक तायंग की बातों पे स्माइल कर बोलता है ओके मैं कपड़े चेंज कर आता हूँ, ओके। तो तायंग ओके। फिर जंगकुक कपड़े चेंज करने को चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो तायंग को देख बोला आप अभी तक नहीं सोए बेबी। तो तायंग मैं आपका ही वेट कर रहा था। तो जंगकुक ओके चलो मैं आता हूँ। तो तायंग जो कब से जंगकुक की टमी की तरफ ही देख रहा होता है। तो जंगकुक ये नोट कर बोला क्या हुआ, क्या देख रहे हो ऐसे टुकुर टुकुर। तो तायंग अपनी क्यूट सी वॉइस में बोलता है मम्मी वो मम्मी वो। तो जंगकुक क्या हुआ तुम बोल क्यों नहीं रहे। तो तायंग वो मम्मी आपकी टमी इतना बिग क्यों है। तो जंगकुक उसको उसकी उस मासूमियत पे हंसी आ जाती है और वो बोलता है यहाँ पर एक छोटा सा बेबी है। तो तायंग क्या पेट में बेबी, वो कैसी मॉम, ये तो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, बेबी पेट में कैसे होता है। हाँ तो जंगकुक वो खुद भी अब कंफ्यूज था, वो हिचकिचाहट करता है कि अब उसे क्या बोले। फिर वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें जब तुम बड़े हो जाओगे ना जब बताऊँगा।
ठीक है, अब तुम्हें इसके लिए बड़ा होना है। तो तायंग ओके, अब मुझे नींद आ रही है मम्मी, प्लीज़ मेरे पास आ जाए ना। तो जंगकुक ओके, और वो तायंग के पास जाके एक बेड के कॉर्नर पे लेट जाता है। तो ये देख तायंग, मम्मी मुझे ना यार नींद नहीं आ रही है, मुझे ना आपके ऊपर सोना है। तो जंगकुक क्या, बट यहाँ देखो, यहाँ पे एक छोटा बेबी है ना, उसको हर्ट होगा ना। तो तायंग नहीं, कुछ नहीं होगा, और वो जंगकुक के ऊपर आ जाता है। वो एक बेबी की तरह जिद कर जाता है। जंगकुक के कुछ सुने भी तो उसके ऊपर आकर लेट जाता है। तो जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर वो कुछ नहीं कहता है। उसे पता है अभी तायंग छोटा बेबी है, उसको उसकी हर बातें मांगना पड़ेगा। और तायंग को फिर वो हग कर लेता है। तो तायंग, मम्मी ये छोटा बेबी मेरे जैसा होगा ना या आपके जैसा? तो जंगकुक, ये शायद हम दोनों जैसा भी हो सकता है या आपके जैसा भी हो सकता है। तो तायंग ओह रियली? तो जंगकुक तो तायंग, मम्मी ये मेरे साथ खेलेगा ना? तो जंगकुक हाँ। तो तायंग, तो फिर मुझे फिर पूरे 10 बेबी चाहिए, मुझे बहुत सारे बेबी के साथ खेलना है, मुझे बेबी अच्छा लगते हैं। तो जंगकुक किया, और वो बेबी ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं बेबी, और वो खुद के माइंड में ही सोचता है वो तो एक बेबी से इतना पॉजिटिव था, तो 10 बेबी पे पता नहीं क्या ही होना है। तो फिर तायंग बोलता है तो कैसे आते हैं बेबी? तो जंगकुक वो तो ऊपर वाला देता है ना, तो बेबी तो ऐसे आते हैं। तो तायंग ओह, पर मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए, वो आपको मुझे झेलेगा, मुझे सिर्फ उस सिफात चाहिए, आप मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे ना मम्मी? तो जंगकुक हाँ बिल्कुल। तभी जंगकुक को अचानक एक झटका लगा और वो उसकी सांसें थमने लगी, क्योंकि तायंग खुद को जंगकुक के ऊपर मूव कर रहा था और मूव करते करते बातें कर रहा था। जंगकुक के ऊपर सुकून से नहीं बैठा हुआ था। तभी जो है तायंग का प्राइवेट पार्ट जंगकुक के उस प्राइवेट पार्ट से टच होता है। वो ना चाहते हुए भी जंगकुक मौन किया, वो अपने माउथ पे जल्दी से हैंड से कवर किया, फिर एक लंबी सांस छोड़ी और तायंग को टाइटली पकड़ा, जिससे वो बातें करते करते खुद को मूव ना करे। जंगकुक के लिए ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। तायंग क्या हुआ मम्मी, आपको इतना पसीना क्यों आया है? तो जंगकुक को कुछ नहीं, तो तुम्हें नींद आ रहा था ना, आप जल्दी से सो जाओ। तो तायंग और वो जंगकुक की चिक पे किस किया, नस पे किस किया और लिप पे। जंगकुक को ऐसी फीलिंग हुई जब तायंग ने उसको फर्स्ट टाइम किस किया था। तायंग की ब्रीथ को महसूस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो तायंग भी जंगकुक के गले में अपने फेस को छुपा लेता है और वहाँ सॉफ्ट सी किस करता है और सो जाता है। तायंग के लिए सभी भी जंगकुक के गले पे थे। जंगकुक एक बड़ा सा स्माइल के अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो भी सो जाता है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी कैसा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। यार आप लोग अब कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कर दिया करो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अब बार बार कहना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये बार बार कहना, तो प्लीज़ खुद से ही कर दिया करो, अपना भी रूट क्या बनना। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और फ्लैशबैक भी अब जल्द ही एंड होने वाला है। अब ये FF और भी रोमांटिक बनने वाला है। मैं तायंग की तरह या एक छोटे बेबी की तरह तो नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब जो है आगे के पार्ट में कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिससे कुछ लोग अनकम्फर्टेबल फील करें, बट मुझे आप लोग कह सकते हैं जैसा मैं चाहती हूँ, क्या मैं वैसे ही FF को एक्सप्लेन करूँ या मैं उस लाइन को सेंस कर दूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही रोमांटिक से वर्ड होंगे और आगे के पार्ट बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होंगे, क्योंकि एक टॉप लिटिल वन जो है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँ जो मैं सोचा हूँ, बट मुझे लगता है कि आप लोग को शायद वो पसंद ना आए, तो मैं बस इसलिए ही पूछा हूँ। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट हुई, तब तक के लिए आप लोग मेरा वेट करना, प्लीज़ कमेंट लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।